रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान करीम का मुबारक महीना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यकीन ही नहीं आ रहा कि आज हमारे 5 रोज़े गुज़र चुके हैं और हम छठे रोज़े के लिए तैयार हैं। हाकिम की हदीस है नंबर 552/1, जो शख्स कुरान हकीम पढ़ता है वो घटिया तरीन उम्र को या अर्ज़ल उम्र को नहीं पहुंचता। ये तो बात हो गई कुरान हकीम, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा देखिए कि दुआ, और ये दुआ भी कह सकते हैं और ज़िक्र भी है, हम इसे बेशतर अफराद को याद है। अबू दाऊद की हदीस नंबर 5088, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। उस अल्लाह के नाम के साथ ज़मीन व आसमान में कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। इतनी पावरफुल और ज़बरदस्त दुआ है ना, इसको आप 3 दफ़ा तो ज़रूर ही पढ़ें। तो इसको पढ़ने से हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। फिर थर्ड हमारा पॉइंट आज का, वुज़ू, चेहरा धोना। देखिए फेस कितना इम्पोर्टेंट है, चेहरा कितना इम्पोर्टेंट होता है। इंसान की आइडेंटिफिकेशन जो है उसके फेस से होती है। अगर चेहरा ना हो तो पहचान ख़त्म हो जाती है। हर इंसान को मेरे ख्याल है अपना चेहरा भी बहुत अजीज होता है। चेहरा दिल का आईना भी होता है। अक्सर ये कहा जाता है ना कि चेहरा जो है वो आपकी सोचों का या आपकी फितरत का भी अक्कास होता है। ऐसी बात नहीं है, बाज़ दफ़ा चेहरे भी धोखा दे देते हैं और हमें नहीं मालूम होता। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि चेहरा बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारा जो है ना आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी है और एक लिहाज से आईना भी होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है, यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूहुन। कुछ चेहरे उस दिन दमक रहे होंगे, चमकदार होंगे, और कुछ चेहरे स्याह। चेहरे की सफ़ेदी वुज़ू की वजह से और स्याही बुरे आमाल की वजह से होगी। तो आज हम ये अहद करते हैं कि हम इन बातों को भी जहन में रखेंगे और अपने चेहरे को हम कैसे पुरनूर बना सकते हैं कि हम वुज़ू से रहें, अपने ख़यालात को पाक रखें, इसलिए कि क़यामत के दिन ये चेहरा ही होगा जो कि रब से मुलाकात के लिए हाजिर होगा। अपनी नज़रों को हम आलूदगी से बचाएं। मैंने इसको एक टर्म दिया, साइट पोल्यूशन, विजन पोल्यूशन। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन या मुसलमान वुज़ू करता है और अपने चेहरे को धोता है तो पानी या पानी के आखिरी कतरे के साथ साथ उसके चेहरे के तमाम गुनाह धुल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है ना ये वुज़ू के लिए, अगर हम शऊर से वुज़ू करें। अल्लाह ताला नसीब फरमाए। फिर चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है नमाज। नमाज में सीने पर हाथ रखकर क्या मांगना है। बुखारी की हदीस नंबर 744 है। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर दे जितनी दूरी मशरिक़ और मगरिब में है। ए अल्लाह मुझे गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ कर दे जैसे सफ़ेद कपड़े को बैल कुछ ऐसे साफ़ कर दिया जाता है। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ़ और ओलों से धो डालिए। आमीन सुम्मा आमीन। हमने ये देखा कि कितनी खूबसूरत हमें ना ये दुआ हदीस के ज़रिए से सिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं तो एक और नुक्ता अखलाक़े हसना का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई कि मुनाफिक की निशानी ये है कि जब अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करे। ख़यानत जो है वो किसी काफिर या मुनाफिक का तो शेवा हो सकती है, लेकिन मोमिन का शेवा
نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں یہ جو خیانت کا معاملہ ہے نا، اس کے اندر ہمیں فوراً جو ہے نا ایک امیجنیشن آتی ہے کہ سیف لاکس، تجوریوں کی، والیٹس کی، اور لیڈیز بیگز کی، اس قسم کی چیزوں کی. لیکن وہ تو چیز ہے ہی ظاہر ہے نا، لیکن اس کے علاوہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے. اگر ہم آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور کے لحاظ سے دیکھیں کہ مفتی مہک نے بھی یہ بات رکھ دی سامنے، یہ فتویٰ دے دیا کہ ایک ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کی چیٹ بغیر اجازت کے نہیں پڑھ سکتے، اور اس کو ہرگز بھی کسی نیگیٹو اس میں نہ لیا جائے. لیکن آپ دیکھیں اسلام ہمارا مذہب کتنا بلند مقام دیتا ہے ہماری پرائیویسی کو، ہماری سیلف اسٹیم کو، کہ چاہے وہ عورت ہو یا مرد، وہ ایک دوسرے کے لیے اتنے ٹرسٹ وردی ہوں کہ اس چیز کی نوبت ہی نہ آئے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو بہت زیادہ تجسس کی بیماری ہے، سورہ حجرات میں کہا گیا نا وَلَا تَجَسَّسُوا، تو اس میں آپ یہی آ جاتا ہے کہ آپ کسی کا خط نہیں پڑھ سکتے. آج کل تو خطوں کا زمانہ ہی ختم ہو گیا. آپ کسی کا فون نہیں چیک کر سکتے، آپ کسی کا لیپ ٹاپ، ٹیبلٹس، یہ وہ، یا کسی کی بھی کوئی بھی پرسنل لائف سے جڑی ہوئی چیز ہے اس کے اندر آپ حملہ نہیں کر سکتے، میڈلن نہیں کر سکتے. تو آج ہم کیا عہد کر رہے ہیں، کیا پرامس اپنے آپ سے کر رہے ہیں؟ تھوڑے سے نکات کہ میں کسی کے راز بھی امانت ہوتا ہے، تو اگر میرے پاس کسی کا راز ہے تو میں وہ بھی اس کو امانت رکھوں گی. پھر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کروں گی. شوہر بیوی کا تعلق ہے، بیوی شوہر کا خیال رکھے، شوہر بیوی کا خیال رکھے، اور حقوق و فرائض کی پاسداری کرے. الحمدللہ آج ہمارا چھٹا روزہ بھی تمام ہوا. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی خالص رکھیں اور اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. اب ہم کل دوبارہ ملتے ہیں کچھ نئی تعلیم اور کچھ نئے نکات اور رہنمائی کے ساتھ. اللہ حافظ.